हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, अपने आप में एलसीएम एचसीएफ तो एक चैप्टर है ही, लेकिन इनका जो यूज़ है वो बहुत वाइड है। आप इनको ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ करते हो और एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चंस तो काफ़ी बनते ही हैं। दोस्तों, मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ट्रिक्स और टिप्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको फंडामेंटल्स और जो फाउंडेशन पता है, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको ये तो एटलीस्ट समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में लॉजिक्स बन जाते हैं एंड उन लॉजिक्स को यूज़ करके आप आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे एचसीएफ की। एक चीज़ याद रखो, एचसीएफ और एलसीएम हमेशा दो अलग अलग नंबर्स, जैसे ए और बी मान लेते हैं, दो नंबर्स हैं हमारे पास। आपको बोला जा सकता है कि ए और बी का एचसीएफ निकालो। वैसे ए बी सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अभी के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि दो ही नंबर हैं, एक है ए और एक है बी। आपसे पूछा जा सकता है कि ए और बी का एचसीएफ निकालो। आपसे पूछा जा सकता है कि इनका एलसीएम निकालो। तो पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको एक और नाम से जानते हैं, वो होता है हमारा GCD, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कुछ भी आ जाए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक टर्म आ रहा है हाईएस्ट और एक यहां पे आ रहा है ग्रेटेस्ट। दोनों का मतलब एक ही होता है ना, तो जब भी ग्रेटेस्ट आ जाएगा, हाईएस्ट आ जाएगा, आप समझ जाना कि एचसीएफ की बात हो रही है। ठीक है, अब ये होता क्या है, पहले एक काम करते हैं, इस जो टर्म है या फिर ये जो फुल फॉर्म है, इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। तो एक टर्म यूज हो रहा है यहां पे फैक्टर्स। अब किसी नंबर के फैक्टर्स होते क्या हैं, या थोड़ा सा और आगे आए तो फैक्टर्स को और डिवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। पहले बात करते हैं फैक्टर्स की। लेट्स टेक अ नंबर 4। फैक्टर्स का मतलब होता है कि इस नंबर को जब हम ब्रेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो आपको पता है, नंबर सिस्टम वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि दो टाइप के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं प्राइम नंबर्स और एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स। प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से, जैसे दो एक प्राइम नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। ऐसे नंबर्स जो खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं, उनको कंपोजिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 अगेन, ये 2 से डिवाइड होता है, 4 से तो डिवाइड होता ही है, 1 से भी डिवाइड होता है। तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, 1, 2 और 3। तो किसी नंबर के सारे वो नंबर्स जो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, वो उसके फैक्टर्स होंगे। अब आप सोचेंगे फैक्टर्स निकालते कैसे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 18 लेते हैं एग्जांपल। तो एक तरीका तो यह है कि आप सोच के बैठो कि 18 किससे डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होता है। फिर आप सोचोगे 3 से भी डिवाइड होता है। फिर आप सोचोगे 6 से भी डिवाइड होता है। फिर आप सोचोगे 9 से भी डिवाइड होता है, 18 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या कर रहे हो, अपने दिमाग में सोच रहे हो स्टार्टिंग विद स्मॉलेस्ट नंबर। आपके दिमाग में छोटा नंबर क्या आता है, 2। तो आप बोलोगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर आप नेक्स्ट बिग नंबर पे जाओगे, वो बोलोगे 3। ऐसे करके आप खुद भी गैस कर रहे हो, है ना। 4 आया तो 4 सोचोगे आपके, नहीं 4 से डिवाइड नहीं होगा ये, है ना। तो आप भी अपने दिमाग में वो लॉजिक लगा रहे हो। बहुत ट्रिक्स और टिप्स भी होते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के, मैं उन तक नहीं जाऊंगा। अभी आप सिंपली ये समझ लो कि किसी नंबर के फैक्टर्स निकाले कैसे जाते हैं। इसका सिंपल तरीका ये है कि आप 18 को लिख लो और सबसे छोटा नंबर जो आपके दिमाग में आ रहा है वहां आ जाओ। तो क्या आ रहा है वो आपके दिमाग में, 2। 2 9 18, है ना। 9 टाइम्स 2 इज 18। अब इसको 9 को डिवाइड करना है, क्या नंबर दिमाग में आ रहा है, आप बोलोगे 3। 3 3 जा 9। देन एक और 3 आया है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां आपने जितने भी नंबर सोचे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। आप देखो एक बार, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स, तो आप क्या बोलोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3।
तो 1, 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछता हूं कि 18 के फैक्टर्स बताओ इन जनरल, फैक्टर्स में तो 6 भी आता है, 9 भी आता है, राइट? वो कैसे करोगे आप? तो वो सिंपल है। सो आपको पता है कि प्राइम फैक्टर्स इसके 3 हैं। अब फैक्टर्स निकालना है तो उसके लिए एक सिंपल तरीका ये है, जितने भी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे 2 इसका एक प्राइम फैक्टर है, 2 कितने बार आया है? एक बार, तो 2 टू द पावर 1 इंटू 3 एक प्राइम फैक्टर है, कितनी बार आया है? 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब ये जो 1 और 2 है ना, अब इनसे पूरा काम हो जाएगा आपका। आप क्या करो, 1 जो लिखा है, जो 1 यहां है, इसको 1 लिखो, इसमें एक ऐड कर दो, 1 + 1, ठीक है। नेक्स्ट पावर क्या है? 2, तो 2 पावर में भी +1 कर दो। अब क्या होगा? 1 + 1 2 इंटू 2 + 1 3 एंड 3 इंटू 2 6। तो कितने फैक्टर्स होंगे 18 के? 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 और 18 के फैक्टर्स हैं 6। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कैसे हो गए 6? लेट्स काउंट। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1 इन इटसेल्फ इज अ फैक्टर। क्या हो गए? 2, 3, 6, 9, 18 इसके फैक्टर्स हो गए। एंड प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 1, 2, 3। आपको पता होना चाहिए कि यूनिटी इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स नॉट अ प्राइम फैक्टर। ऑलराइट दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ को अच्छे से समझ लेंगे।